वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनाज़ा ज़र क़वानीन वापस लेने का किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के एहतजाज के सामने आखिर घुटने टेक दिए। आज सुबह कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत 3 ज़र क़वानीन को वापस लेने का फैसला किया है। आने वाले पार्लियामेंट के इजलास में ज़र क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि किसानों के मफादात को मलहूज़ रखने ये फैसला किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए, खास तौर पर छोटे किसानों की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की ज़रूरी दुनिया के मफाद में, मुल्क के मफाद में, गाँव के गरीबों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पूरे खुलूस के साथ किसानों से अक़ीदत के लिए वो ये कानून एक नेक नियति से लाए थे। हमारी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए, खास तौर पर छोटे किसानों की फलाह व बहबूद के लिए, मुल्क की ज़रूरी दुनिया के मफाद में, मुल्क के मफाद में, गाँव के गरीबों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पूरे खुलूस के साथ, लगन के साथ किसानों की तरफ ये कानून एक नेक नियति से लाया गया था। पार्लियामेंट में ज़र क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। किसान तंजीम किसानों ने मरकज की जानिब से ज़र क़वानीन वापस लेने के ऐलान के बाद भी अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश ने कहा कि किसानों का एहतजाज फौरी तौर पर खत्म नहीं होगा। इन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। हम इस दिन का इंतजार करेंगे जब पार्लियामेंट में ज़र क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा और हुकूमत MSP के साथ साथ किसानों के दीगर मसाइल पर भी बात करे। वादे के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मा को कौम से अपने खिताब में ज़राअत के तीनों मुतनाज़ा क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने जुमेरात को कहा कि वो महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए रियासत भर में एहतजाज करेंगे। इन्होंने ये बात औरंगाबाद में महाराष्ट्र में मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद कही। तकरीब का एहतमाम दुआ फाउंडेशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ने किया था। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट अवैसी ने दावा किया कि अदालत ने कबूल किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी में 50 जातों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब भी तमाम सियासी पार्टियां मराठा बिरादरी की हिमायत कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों की रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज करेंगे। हम चाहते हैं कि रियासती हुकूमत नागपुर असेंबली इजलास में इस बारे में ऑर्डिनेंस लाए। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर व सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस कायदीन की जानिब से इनकी बीवी भुवनेश्वरी पर भी इल्जाम आयद करने और तनकीदें करने पर ज़ारो खतार रो पड़े। रियासती असम्बली में हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर करते हुए ऐवान से बाहर आ गए और ऐलान किया कि रियासत में तेलुगुदेशम के इक़्तिदार में आने तक वो असम्बली में कदम नहीं रखेंगे। बातज़ा मीडिया के सामने रो पड़े। इन्होंने कहा कि इनकी बीवी कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं ली। इसके बावजूद YSR कांग्रेस के कायदीन इनकी बीवी पर तनकीदें कर रहे हैं। हैदराबाद में सड़कों पर कचरा जलाने वालों को जुर्माने। शहर हैदराबाद में सड़कों पर कचरा जलाने वालों को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। चंदा नगर के GHMC के हुक्काम ने एक फूड कोर्ट के मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया क्योंकि इसने सड़क पर कचरा जलाया था। इसी तरह एक और दुकानदार को भी जुर्माना आयद किया गया। अलाहाबादी इसी इलाके के एक और मुकाम पर सड़क पर रद्दी जलाने वाले को 2,000 फाइन डाला गया।
पुलिस अहदेदारों ने कोर्ट हॉल में जज पर हमला कर दिया। रियासत बिहार में गुंडागर्दी की इंतहा। बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वाकया सामने आया है, जहां पुलिस के 2 जिम्मेदार अहदेदारों ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर इस वक्त हमला कर दिया जब जज अदालत में एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। ये वाकया मधुबन जिले में पेश आया। मुकदमे की समाअत के दौरान एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कमरे अदालत में दाखिल हुए और जज को जदोकोब किया। इन पर रिवॉल्वर भी तान दी। कमरे अदालत में मौजूद जज और दीगर वकील गैर मुतवक्किफ वाक़े से हैरान रह गए। ये वाकया रियासत बिहार के मधुबनी जिले के झारपुर कोर्ट में जुमेरात को पेश आया। चोरी करने के लिए चोर ने घटाया 5 किलो वजन। फिर भी अहमदाबाद वजन कम होने के बहुत सी वजूहात होती है, कुछ सेहत के लिए तो कुछ खूबसूरती के लिए वजन कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक शख्स ने अपने पुराने मालिक के घर में चोरी करने के लिए 5 किलो वजन कम किया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान की उदयपुर से ताल्लुक रखने वाला मूर्ति सिंह चौहान साबिक में रियासत गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले मोहित मराठिया के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। मूर्ति सिंह ने मोहित के घर में नकदी और जेवरात देखकर इसने यहाँ चोरी करने का फैसला किया। काम के दौरान घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं, इसने इस बात की पूरी जानकारी हासिल कर ली। इसने अंदाजा लगाया कि अगर वो शीशे की खिड़की से घर में दाखिल होता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आएगा। खिड़की छोटी थी जबकि वो थोड़ा मोटा था और इसने इस खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहा। मूर्ति जो बहरहाल इस खिड़की से मकान में दाखिल होकर चोरी करना चाहता था, इसने अपना वजन कम करने का मंसूबा बनाया और इसने 3 माह तक रोजाना सिर्फ एक वक्त खाना खाकर 5 किलो वजन कम किया। इसके बाद इसने मौके का फायदा उठाकर साबिक मालिक के घर से जुमला 13 लाख रुपए मालियती नकद रकम और जेवरात चोरी कर लिए।